एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वो बहुत सारे हकीमों को, वैद्यों को दिखाता, मगर कोई भी फायदा नहीं होता। बहुत सारे मंदिरों में जाता, मन्नतें मांगता, मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। राजा की उम्र हो रही थी धीरे धीरे। वो अक्सर सोचता कि उसके बाद इस राज्य को कौन संभालेगा, कौन होगा इस राज्य का उत्तराधिकारी। वो इसी चिंता में पड़ा रहता। सोचते सोचते अचानक एक दिन उसे एक आइडिया समझ में आया। उसने एक बहुत ही सुंदर सा महल बनाया और महल के गेट पे उसने गणित का, मैथमेटिक्स का एक फॉर्मूला लगा दिया और पूरे राज्य में यह ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति इस फॉर्मूला को सॉल्व करके गेट को खोल देगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी होगा और मेरे बाद वही यहाँ का राजा बनेगा। फिर क्या था, जितने भी लोग उस राज्य में गणित जानते थे, गणित के बारे में ज्ञान था, सभी वहां पहुंच गए और उस फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश करने लगे। लेकिन किसी से भी वो फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा था। कई सारे लोगों ने उस फॉर्मूला को नोट्स बनाया और घर पर आकर बहुत देर तक सोचा कि कैसे इस फॉर्मूला को सॉल्व किया जा सकता है और गेट को खोला जा सकता है। राज्य के जितने भी गणितज्ञ थे, किसी से भी ये फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो पा रहा था। फाइनली दूसरे राज्य से 2 गणितज्ञ वहां आते हैं। सुबह से शाम तक सारे लोग मेहनत करने के बाद जब वापस जा रहे होते हैं तो सिर्फ 3 लोग वहां खड़े होते हैं, जिसमें से 2 तो दूसरे राज्य के आए हुए गणितज्ञ होते हैं और एक 20 से 21 साल का एक लड़का होता है जो देखने में योगी जैसा लगता है। राजा उस लड़के से बोलते हैं कि बेटा, आप बहुत अलग दिख रहे हो, तो एक काम करो, आप इस फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश करो। वो लड़का बोलता है कि नहीं महाराज, मैं यहीं ठीक हूं, पहले आप इन्हें कोशिश करने दीजिए, अगर इनसे फॉर्मूला सॉल्व नहीं हुआ तो मैं फिर सॉल्व करूंगा। वो जो 2 गणितज्ञ थे जो दूसरे राज्य से आए थे, उन्होंने भी काफी देर तक मेहनत की, उस फॉर्मूला को सॉल्व करने की कोशिश की, मगर उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये फॉर्मूला बनाया किसने है, ये कैसे सॉल्व होगा। काफी देर कोशिश करने के बाद भी जब उनसे ये सॉल्व नहीं हुआ, तब फिर उस लड़के को बुलाया गया जो 20-21 साल का लड़का था और उसे कहा गया कि अब तुम्हारा नंबर है, तुम सॉल्व करो। वो लड़का आता है, गेट के पास खड़ा होता है और गेट को हल्का सा पुश करता है और जैसे ही वो पुश करता है वो गेट खुल जाता है। वहां खड़े सारे लोग अचंभित हो जाते हैं कि आखिर ये सॉल्व कैसे हुआ, आखिर ये गेट खुला कैसे। वो सारे लोग उससे पूछने लगते हैं कि तुमने कैसे इसे सॉल्व किया, तुमने गेट को खोला कैसे। वो लड़का बोलता है कि जब मैं वहां खड़ा था और ये गणितज्ञ इस मैथमेटिकल फॉर्मूला को सॉल्व कर रहे थे तो मैंने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ये कोई फॉर्मूला हो ही ना और गेट को सिर्फ एक पुश से खोला जा सकता है, और मैंने वही किया और गेट खुल गया। राजा उस लड़के की बात से बहुत प्रसन्न हुए और उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। सो ये छोटी सी मजेदार कहानी हमें भी एक सीख देती है कि कई बार लाइफ में हम अपनी समस्याओं को बहुत बड़ा देखने लगते हैं, मगर हो सकता है एक्चुअल में वो समस्याएं बड़ी ना हो। एक छोटा सा पुश, एक हल्का सा पुश उस समस्याओं को हमारी लाइफ से हटा सकता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। गुड लक, लव यू ऑल।